नमस्कार YouTube के निवेशकों। जी हाँ, निवेशक एकेडमी पे आ गया है एक नया वीडियो और वो वीडियो है आप सभी से रिलेटेड, आप सभी को जिसमें है बहुत ज़्यादा रुचि। जी हाँ, जो बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर भारतीय के सभी बैंकों में, दिग्गज से दिग्गज बैंकों में और छोटे से छोटे बैंक में हर तरफ अभी लहर है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की। तो चलिए, अगर आप गूगल पे देखते हो या कोई भी न्यूज़ आर्टिकल देखते हो या किसी भी न्यूज़पेपर में देखते हो तो आपको सिर्फ अभी यही दिख रहा है, पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, एफडी पे मिलेगा ज़्यादा ब्याज। एफडी पर ये दो बैंक दे रहे हैं 9% से ज़्यादा ब्याज। सब ऐसी ही हेडलाइन आपको मिल रही है। जैसे ही जी न्यूज़ ने बताया नए साल में इस बैंक ने दी बड़ी खुशखबरी, एफडी पर बढ़ाई इतनी ब्याज दर। तो आखिर क्या सिर्फ ये हेडलाइन मात्र है या सच में ब्याज दर बढ़ रही है? तो आज का जी हाँ हमारा टॉपिक है, आखिर क्या हो रहा है ब्याज दर हिंदुस्तान में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप सभी का स्वागत है निवेशक एकेडमी के चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज तक की जो खबर है, एसबीआई ने ग्राहकों को दिया तोहफा, एफडी की ब्याज दरों में कर दी इतनी बढ़ोतरी। तो आखिर कितनी बढ़ोतरी? तो आज जो हम देखने वाले वो देखने वाले प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक के बारे में। जी हाँ, आप सभी ने सही पहचाना, हम देखने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के ब्याज दर के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एचडीएफसी बैंक ने, जी हाँ ये खबर एग्जैक्टली सही है, क्योंकि चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। खबर सही क्यों है? क्योंकि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय में इन्फ्लेशन के अनुसार और बहुत सारी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख के इंटरेस्ट रेट गवर्न करती है। तो इंटरेस्ट रेट का पूर्ण हक किसके पास होता है हिंदुस्तान में? ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो आखिर एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ है? तो एचडीएफसी बैंक में कितना रेट इंटरेस्ट बढ़ा है, कितना कम हुआ है, ये हम सब देखते हैं। क्योंकि जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तो आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक, जी हाँ एचडीएफसी बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है। जी हाँ, नई ब्याज दर 14 दिसंबर से ही लागू है। एकदम लेटेस्ट ताज़ा खबर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। हमारी टीम पूरी मेहनत करके, रिसर्च करके ये सब खबर आपके लिए लाती है। आप सभी का स्वागत है, जी हाँ निवेशक एकेडमी के चैनल पे। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 2 करोड़ से कम की एफडी पर मिनिमम इंटरेस्ट रेट 3% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7% हो गया है। सीनियर सिटीजन के लिए, आप सभी को जैसे पता है, सीनियर सिटीजन के लिए हर गवर्नमेंट, हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक अलग बेनिफिट देना चाहती है, क्योंकि उनको मिले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो सीनियर सिटीजन के लिए एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है 3.5% और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 7.75% है। लेकिन आखिर एफडी पे इतनी चर्चा होती क्यों है? आखिर निवेशक एकेडमी के इतने, मतलब हमारी पूरी टीम इतना करके, फाइनेंशियल मार्केट तो इतना बड़ा है, हम सब एफडी को क्यों कॉन्सेंट्रेट करते हैं? क्यों? क्योंकि एफडी तो सालों से माना गया है भारत का सबसे उच्चतम प्रोडक्ट। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में 100 लोग समझाएंगे, लेकिन मार्केट के तेजी और कम ज़्यादा के चक्कर में बहुत लोगों को नुकसान भी होता है। जैसे ही हाल ही में जीरोधा, जो स्टॉक मार्केट की डीमैट कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी है, जो जीरोधा नामक कंपनी है स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी, तो उनकी जो सीईओ है उन्होंने एक लेटर निकाला था। तो लेटर में उन्होंने लिखा था कि जो हमारे प्लेटफॉर्म पे डीमैट अकाउंट में जो ट्रेड करते हैं उनमें से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो 7% के ऊपर पैसा बनाते हैं। तो माने आप देख सकते हो कि जो इतना बड़ा लोग ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शन सब बातें करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं। मानो अगर 100 लोग हैं तो उनमें से एक ही बंदा है जो बैंक रिटर्न से ज़्यादा कमा रहा है। तो अपने को समझ में आता है कि गारंटीड रिटर्न्स आज के इस अनिश्चित टाइम में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गारंटीड रिटर्न ही सबसे बड़ा फायदा है। ये सब बातें हैं फ्यूचर ऑप्शंस, मतलब वो भी बेसिक से समझना है। अगर जिसके पास एनालिसिस है तो ठीक है, लेकिन गारंटीड रिटर्न अगर कोई प्रोडक्ट आपको आज मार्केट में देता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ बैंक का फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए अब हम बात करते हैं उसके फायदे की, जिसकी सभी बात करते हैं। वो है एफडी पर गारंटी के साथ मिलने वाला रिटर्न। जी हाँ, ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा सिर्फ निवेशक एकेडमी के चैनल पे। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब,
लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने पहचान वालों के साथ, क्योंकि ज्ञान की गंगा तो बहती रहनी चाहिए। आप चाहे 1 साल के लिए एफडी करवाए, 5 साल के लिए कराए या 10 सालों के लिए, आपको ये पता मालूम होता है कि आपको इस पर मैच्योरिटी के समय कितना पैसा मिलेगा। तो ये मालूम होना माने आप सर्टन है कि आपको इतने साल में इतने पैसे मिलेंगे। सर्टेनिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो उसमें। तो चलिए अब जो असली मुद्दा है, तो आखिर HDFC बैंक कितना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको देखते हैं बड़ी ही गहराई से, ताकि अगर आप 7 से 14 दिन के लिए अगर बैंक में FD करते हो तो आपको मिलता है 3%। अगर वही सीनियर सिटीजन हो 3.5% इंटरेस्ट रेट। अगर आप 30 दिन तक FD करते हो तो आपको मिलता है 3%, सीनियर सिटीजन 3.5%। अगर आप 30 से 45 डेज के लिए FD करते हो तो आपको मिलता है 3.5% इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन को मिलता है 4% इंटरेस्ट रेट। आप सोच रहे होंगे इतना कम इंटरेस्ट रेट के बारे में, इतने कम दिन के बारे में मैं FD में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? तो जी हाँ, इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। आप सभी के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे ऐसे ही पड़े होंगे। आज HDFC बैंक में जो सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है वो इस इंटरेस्ट से भी कम मिलता है। तो अगर आप 30 दिन के लिए पैसा जब सेविंग अकाउंट में रख ही रहे हो और आपको पता है अभी 30 दिन में तो कुछ काम ही नहीं है, तो माने ही वो अमाउंट कम होंगी, टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन आप FD बना दीजिए ना, 30 दिन का 45 डेज का FD बना दीजिए। अगर आप 46 डेज का FD बनाते हो तो आपको तो 4.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर आप जब आपको पता है अभी 1-1.5 महीना कुछ पैसे का काम नहीं है, सेविंग अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है, जितना मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना है उतना रखिए और जो ऊपर का अमाउंट है वो कर दीजिए FD, क्योंकि एक एक दिन 0.1% भी इंटरेस्ट रेट आपका पूरा, अगर आप 30 साल के फिगर में देखोगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे जो मेरा वीडियो है इसी चैनल पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक एक दिन 0.1 इंटरेस्ट रेट भी कितना मैटर करता है एक फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर आप 60 दिन तक करते हो तो आपको मिलता है 4.5। अगर आप 5% करते हो, अगर आप सीनियर सिटीजन के नाम पे करते हो तो 5%। वही अगर आप 90 दिन का प्लान लेते हो, 90 दिन से 6 महीने, जो एक अधिकतर लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता होता है कि अभी 2 महीने तो मतलब अभी 3 महीने तो मुझे कुछ काम नहीं है, मतलब अभी कुछ मुझे इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है इस पैसे की, तो मैं 4.5% से 5%। लेकिन आप इसमें एक आपको बात बताता हूँ कि आप कोई भी FD का चार्ट कैसे एनालिसिस करें। तो आप इसमें देख सकते हो, अगर आप 46 डेज भी करते हो तो आपको मिलते हैं 4.5%, और आप 6 महीने भी करते हो तो आपको मिलते हैं 4.5%। तो इसमें बात क्या जाती है, हम 46 डेज के लिए ही करना चाहिए। 46 डेज के लिए पहले कर दो, 4.5% इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको नीड नहीं है तो आप रिपीट मार दीजिए, लेकिन जो बेनिफिट आपको 6 महीने में मिल रहा था वही बेनिफिट आपको 46 डेज में ही मिल रहा है, क्योंकि आप तो फॉलो करते हो निवेश एकेडमी के चैनल को। और अब आ रहा है सबसे बड़ी वृद्धि। अगर आप 6 महीने 1 दिन से 9 महीने तक का करते हो तो आपको मिलते हैं 5.75% इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन हो तो 6.25 इंटरेस्ट रेट। मैं सीनियर सिटीजन का हर बार क्यों बता रहा हूँ, आप सभी के घर पे होंगे दादा दादी नाना नानी होंगे, तो दादा दादी नाना नानी की सिर्फ आपके फॉर्म पे साइन लेना है घर पे, और उनके नाम पे उनके अकाउंट से करते हो तो आपका ही होगा फायदा। यही होता है आशीर्वाद घर में बड़े लोग होने का। अगर 9 महीने से 1 साल का करते हो तो आपको मिलता है 6% इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन को 6.5%। 15 महीने तक, 1 साल से 15 महीने तक का अगर आप करते हो, 1 साल से 15 महीने तक का करते हो तो आपको मिलता है, जी हाँ, 6.5% इंटरेस्ट रेट और 7% इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन को। तो अब आ रहा है ब्लॉकबस्टर प्लान, सबसे बढ़िया प्लान और एक नंबर, जो जिसके लिए सभी न्यूज़ आर्टिकल पे आर्टिकल कवर हो रहे हैं कि आखिर कितना इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम HDFC बैंक आज के टाइम में दे रहा है। अगर आप 15 महीने के लिए FD करते हो, जी हाँ, अगर आप 15 महीने के लिए FD करते हो तो आपको HDFC बैंक देने जा रहा है पूरे 7% इंटरेस्ट रेट। बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन दादा दादी नाना नानी के नाम पे कर रहे हो तो आपको मिलेंगे पूरे 7.5% इंटरेस्ट रेट। बहुत ही तगड़ा इंटरेस्ट रेट HDFC बैंक जैसी प्राइवेट अच्छी सिक्योर्ड सेफ बैंक आपको दे रही है।
ना विदाउट कोई झंझट, ना आपको कोई टेंशन लेना है रशिया यूक्रेन में क्या हो, कोरोना के केस कम हो ज़्यादा हो, आपको कोई फाइनेंशियल वॉर हो, कुछ भी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा तो रहेगा सिक्योर। मैं फिक्स डिपॉजिट को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मुझे कोई बैंक में इंटरेस्ट है, ना ही इस चैनल पे हम किसी को सपोर्ट करते हैं। हम सपोर्ट करते हैं कंसेप्ट को, फिक्स डिपॉजिट माने ही जिसमें आपके पैसे लॉक होते हो और आपको एक सेफ बैंक में पैसे हो। आप कोई भी बैंक में करिए, इंटरेस्ट रेट एनालिसिस कीजिए, लेकिन एक सेफ्टी के लिए कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के नाते कुछ अमाउंट, मतलब एक पूरा एक पैटर्न होता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अगर आपका ये पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा में जैसे अपन टुकड़े करते हैं अलग, तो वैसे ही एक टुकड़ा एफडी में कीजिए, एक आप म्यूचुअल फंड में डालिए, एक प्रॉपर्टी में डालिए, एक गोल्ड में डालिए। तो इसे कहते हैं पाई ऑफ द पिज़्ज़ा। ये कंसेप्ट है, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का कंसेप्ट है, मैं इस पर भी आप चाहे तो एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट करके मुझे आपका फीडबैक शेयर कीजिए। तो जैसे ही मैं बना रहा था, आप 5 साल पे भी देखोगे तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप 15 महीने का करते हो तो भी आपको 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आपको नहीं, आप तो निवेशक एकेडमी को फॉलो करते हो, तो निवेशक एकेडमी का क्या कहना है, अगर 15 महीने का एफडी कर दीजिए बुक, 60% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। 3 साल के बजाय 15 महीने का कर लीजिए, क्योंकि 7% की गारंटी तो आज आपको मिल जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बाद में और एक बुक कर दीजिए 15 महीने की, ये होता है फ़ायदा। और अब अगर आपके घर में हो नानी दादी, सीनियर सिटीजन का सबसे ब्लॉकबस्टर प्लान है 5 साल 1 दिन का। अगर आपको एकदम निश्चित रहना है कि चलो मेरा बच्चा डिग्री का कोई एडमिशन ले रहा है, 5 साल बाद उसके हाथ में इतने पैसे आ जाए, या 5 साल बाद मेरे लड़की की शादी है, या कुछ भी आपका लाइफ में बड़ा इवेंट है, तो आप सीनियर सिटीजन के मुताबिक उनके पैसे आप तिजोरी में, लॉकर में, घर में, कॉट के नीचे, इधर उधर किधर भी रखने से अच्छा है आप उन्हें रखिए बैंक में, सेफ सिक्योर्ड 7.75% इंटरेस्ट रेट, बहुत ही अधिक इंटरेस्ट रेट, ब्लॉकबस्टर प्लान, HDFC बैंक द्वारा फिक्स डिपॉजिट प्लान, गारंटेड रिटर्न्स का बादशाह। कौन? बैंक नहीं, फिक्स डिपॉजिट प्लान। जी हाँ, जैसे कि हम ये सब डिस्कस कर रहे थे, ये हमारी टीम ने पूरी जानकारी उठाई है HDFC बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से। उनका पूरा हमने डिटेल किया है कि अभी प्राइवेट सेक्टर का जो बेस्ट बैंक है, जिनका NPA रेशो कम है, वो है अच्छे से अच्छा, जिसका मार्केट में चर्चा नाम है, वो है HDFC बैंक। तो पूरा HDFC बैंक का प्लान यही था। अगर 15 मंथ्स का ब्लॉकबस्टर प्लान था 7% इंटरेस्ट रेट का, और सीनियर सिटीजन का था 7.5%। अगर आपके लंबी अवधि के लिए आप डालना चाहते हो तो 5 साल पे 7.75% इंटरेस्ट रेट। सेफ्टी इज द प्राइम, जो बोलते हैं सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, मैं अधिक से अधिक फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आज स्टॉक मार्केट में थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स के लिए जो उनका मेन कैपिटल है वही लूज कर देते हो। वॉरेन बफेट का बहुत एक सुंदर वाक्य है, रूल नंबर 1, नेवर लूज द मनी। वॉरेन बफेट जी कहते हैं पहला रूल, अगर किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहला रूल ये है कि आप कभी जो आप इन्वेस्टमेंट पूंजी लगा रहे हो वो खोइए मत, और दूसरा रूल है कि रूल नंबर 1 कभी भूलिए मत। तो ये है, जी हाँ, स्टॉक मार्केट के गुरु या फाइनेंशियल मार्केट के गुरु, जिन्हें निवेशक एकेडमी भी गुरु मानती है अपना, तो वो है वॉरेन बफेट जी। आप कमेंट करके बताइए उन पे डिटेल वीडियो, उनकी फिलॉसफी क्या है, वो क्या करते हैं, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसी चैनल पे आपको वीडियो हम उस पर भी लाएंगे। तो यही वजह है कि एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है, और आज के समय में निवेश के तमाम विकल्प होने के बाद भी लोग बेफिक्र होकर एफडी करवाते हैं। लोग तो करवाते हैं, आप करवाते हो या नहीं, ये डिसीजन तो आप पे है। हम तो सिर्फ आपको एक बता सकते हैं कि मार्केट में क्या अच्छे ट्रेंड है, क्या चल रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी का जो हमारा मकसद है चैनल का, हम वो कर सकते हैं। डिसीजन लेना तो आपका काम है। आप सभी का इतना भरपूर सपोर्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तो कर ही देना चाहिए। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप कोई भी एक अच्छे फाइनेंशियल अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते हो। चैनल को कीजिए लाइक, मारिए कमेंट, फीडबैक कीजिए शेयर, और चैनल को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, आपके सभी जान पहचान लोगों को शेयर कीजिए।
और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।